क्या आपको लगता है कि टैबलेट का पानी में टूट जाना टैबलेट का असर दिखाने के लिए काफ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं डिसइंटीग्रेशन और डिसॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है डिसइंटीग्रेशन। इसमें दवाई जो होती है अपने सॉलिड फॉर्म से बिल्कुल स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटती है, यानी कि ग्रैन्यूल्स में टूटती है। बेसिकली एक फिजिकल स्टेट है कि दवाई सॉलिड से कहाँ चली गई, ग्रैन्यूल्स की स्टेट में चली गई, ठीक है। लेकिन अभी भी दवाई हमारे पास खून में जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट डिसॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, हमारे पास दवाई जो होती है, जो टैबलेट के स्मॉल स्मॉल पीसेस से ग्रैन्यूल्स वो मज़ीद स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि वो बनते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दैन हमारे पास वो जो गैस्ट्रिक फ्लूइड्स होता है उनमें घुलने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि खून में घुलने के लिए तैयार हैं ये। एक बात याद रखें, जब तक कि दवाई सॉल्यूशन नहीं बनेगी तब तक वो आपके खून में जाके नहीं ट्रैवल कर पाएगी, यानी कि खून में नहीं जा पाएगी। डिसॉल्यूशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिसॉल्यूशन इज़ अ रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब क्या है, यानी कि ये दवाई कितनी जल्दी असर करेगी, ये डिपेंड करता है कि दवाई कितनी जल्दी घुलेगी, यानी कि कितनी जल्दी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि दवाई कितनी जल्दी टूटेगी, ठीक है। और यही डिसॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल का बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं एक हिस्सा है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखें कि डिसइंटीग्रेशन में जो ग्रैन्यूल्स का साइज़ होता है वो माइक्रोमीटर या मिलीमीटर में होता है, यानी कि आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जबकि डिसॉल्यूशन में दवाई जो होती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल थे, अब वो 1 नैनोमीटर से भी कम के हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम, यानी कि आप इनको आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जब दवाई इस हालत में पहुंच जाए तो वो गैस्ट्रिक फ्लूइड में घुलने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। और गैस्ट्रिक फ्लूइड का मतलब क्या है, जो दवाई आप खाते हैं, ठीक है, तो आपका जो हाजमे का निज़ाम है, ठीक है, अगर आप टैबलेट की बात करें ना ओरली, ठीक है, टैबलेट की बात करें हम, तो हमारे पास जो स्टमक में एसिड है, वाटर है, ठीक है, तो बेसिकली जब इसमें घुलेगी, ठीक है, तो इसको इस हम फ्लूइड को, यानी कि एसिड और वाटर के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक फ्लूइड कहते हैं। जब दवाई इसमें घुलेगी, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जब दवाई इसमें घुल गई, डिजॉल्व हो गई अच्छी तरीके से, तभी हो जाएगी ना खून में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास गैस्ट्रिक फ्लूइड में पहले घुलने के लिए तैयार हुई, फिर दैन जब घुल गई इसमें बेसिकली तो हमारे पास खून में चली जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा।